नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सूर्य के संतान हैं यमराज, यमुना और शनिदेव। और दूसरा चिंतन है पानी बचाना एक प्रकार से पूजा के समान है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सूर्य की संतान हैं यमराज, यमुना और शनिदेव। गुरुवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य भी उत्तरायण हो रहे हैं। ये सूर्य पूजा का महापर्व है। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। विज्ञान की मान्यता है कि सभी 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ग्रंथों में शिव जी, गणेश जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा और सूर्य थे, ये 5 देव बताए गए हैं। हमारे भारत के पौराणिक ग्रंथों में भी प्रमुख रूप से भगवान शिव जी, गणेश जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा और भगवान सूर्य, ये 5 देव ही बताए गए हैं। इन 5 की पूजा रोज करने की हमारे देश में बेहद पुरानी परंपरा है। उपरोक्त में से सूर्य एकमात्र साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं। जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये समय 2 ऋतुओं के संधि काल का है। सूर्य देव का विवाह संज्ञा नाम की देव कन्या से हुआ था। यमराज और यमुना इनकी संतानें हैं। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, तब उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में लगा दिया था। शनिदेव सूर्य और छाया की ही संतान है। छाया की संतान होने की वजह से शनि का रंग काला है। ज्योतिष की मान्यता है कि शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं, लेकिन सूर्य शनि के साथ समभाव रखते हैं, यानी सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानते हैं। सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं। वे कभी रुकते नहीं हैं। रथ के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। गरुड़ देव के भाई अरुण सूर्य के सारथी हैं। सूर्य की पूजा में ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकराय नमः आदि मंत्रों का जाप किया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी सूर्य की पूजा की जा सकती है। इसलिए 3 प्रकार के ही मंत्रों का प्रावधान किया गया है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकराय नमः। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय पानी बचाना ही एक प्रकार से पूजा है। महात्मा गांधी यात्रा बहुत करते थे और इस दौरान वे अपने करीबियों के घर रुकना पसंद करते थे। उनकी एक खासियत थी कि कहीं भी प्रवास के दौरान वे अपने बेहद करीबियों के घर ही रुकना पसंद करते थे। उनका मानना था कि जब हम किसी के घर ठहरते हैं तो इससे अपनापन बढ़ता है। कुछ बातें हम उनसे सीखते हैं और कुछ वे लोग
हमसे भी सीख लेते हैं। एक बार गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के साथ इलाहाबाद के आनंद भवन में रुके थे। सुबह के समय जब गांधी जी उठे तो वे लोटे में पानी लेकर हाथ मुंह धो रहे थे। इस दौरान वे नेहरू जी से बात भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि वे काम करते करते बातें भी किया करते थे। उनके लोटे का पानी खत्म हो गया, लेकिन वे अपना मुंह ठीक धो नहीं सके थे। इस बात से वे असहज हो गए और बात करना बंद कर दिया। जब गांधी जी चुप हुए तो नेहरू जी ने उन्हें देखकर समझ गए कि पानी खत्म हो गया है और इनका मुंह धोने का काम अभी अधूरा ही रह गया है। तब नेहरू जी ने कहा, क्या बात है बापू, आप एकदम असहज क्यों हो गए? इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि क्या बात है बापू, आप एकदम असहज क्यों हो गए? इस पर गांधी जी ने जवाब दिया, तुमसे बात करते समय मैं इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं लगा कि पानी खत्म हो गया और मेरा ये काम अधूरा रह गया। नेहरू जी को उस दिन लगा कि बापू कितना गहरा सोचते हैं। जल और अन्य वस्तुओं का उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। गांधी जी की ये बात आज भी लागू होती है। आज पानी बचाना एक पूजा की तरह है। अगर हमने अब भी जल नहीं बचाया तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा, ऐसी भविष्यवाणियां हो रही हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।